तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। महावीर के पथगामी तेरा पंथ धर्म संघ की आचार्य परंपरा को नमन। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता युग प्रधान महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। और आज हमारा आना हुआ है गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की पावन पुण्य भूमि पर असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी शासन माता कनक प्रभा जी की जन्मभूमि पर वर्तमान साध्वी प्रमुखा श्री जी विश्रुत विभा जी की जन्मभूमि पर और तेरा पंथ की राजधानी लाडनू पर, जो कि ट्रिपल पी के नाम से विख्यात है। ट्रिपल पी इनोसेंस, प्रेनेंस, पीस एंड पीकॉक यानी कि साधना, शांति और सारंग, सारंग यानी कि मयूर। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी संस्था जहां वृद्ध साध्वी सेवा केंद्र के साथ साथ अन्य केंद्रों का भी समावेश इस भूमि पर है। और यहाँ के वाइब्रेशंस इतने सुरम्य हैं, इतने अति प्रभावशाली हैं कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ रहने का मन हो जाता है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अनेक विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं। उसी विशेषताओं में एक अहम संस्था है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था। आज हम पारमार्थिक शिक्षण संस्थान की बहनों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी दैनिक चर्या कैसी होती है, उनका सांसारिक जीवन से लेकर यहाँ तक का सफर कैसा रहा। हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम सबसे पहले बात करते हैं मुमुक्षु मीमांसा जी से, जिनका संस्था में प्रवेश अभी 4 महीने पहले हुआ है। मेरा सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर आने के भाव या मुमुक्षु बनने के भाव कैसे आए? सबसे पहले तो सभी के लाइफ के गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी को सीए बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सीएस करना है। बट मेरा एक थोड़ा बड़ा गोल था कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। और बचपन से मुझे महाराज की सेवा करने का महाराज की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मेरा महाराज कहते थे कि तुझे हमारे पास ही आना है। और मेरा भी मन होता था कि हाँ, मुझे इनके जैसा ही बनना है। फिर एक बार मेरे पास 2 रास्ते थे कि मुझे इस लाइफ को चूज़ करना है या फिर इस लाइफ को चूज़ करना है। फिर महाराज ने एक दिन मुझे स्केच करना बहुत अच्छा लगता है, तो महाराज ने एक दिन कहा कि भिक्षु स्वामी का स्केच बनाते सोचना है कि तुझे क्या करना है, एक लाइफ को चूज़ तो करना ही होगा। तो फिर मैंने स्केच बनाते भिक्षु स्वामी का फिर सोचा कि हाँ, मुझे इसी लाइफ को चूज़ करना है, इसी मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। बंधुओं, विश्व की संभवतया 800 करोड़ जितनी जनसंख्या है। कुछ ही ऐसी हल्लुकर्मी आत्माएं होती हैं जिनका प्रवेश यहाँ पर होता है। मेरा अगला सवाल मुमुक्षु मनीषा जी से। मनीषा जी, सबको घर परिवार छोड़ना इजी नहीं होता है। आपने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? इजी तो नहीं होता है, लेकिन जब मैं संस्था में आई, जैसे घर पे 1 भाई 2 भाई बहन इतने ही होते हैं, लेकिन जब हम संस्था में आते हैं तो हमको बहुत सारी बहनें मिलती हैं। हम सबके साथ एक फैमिली जैसे ही रहते हैं। हमको फैमिली की याद नहीं आती क्योंकि हम यहाँ पे इतने अच्छे से रहते हैं, एक फैमिली जैसे ही रहते हैं और सब अपना अपना लक्ष्य लेकर आते हैं। तो उस लक्ष्य के साथ हम यहाँ पे अच्छे से रहते हैं और अच्छे से एक फैमिली जैसे रह जाते हैं। डेफिनेटली मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में काफ़ी डिफरेंट है और आप सचमुच हल्लुकर्मी हैं। मेरा अगला सवाल मुमुक्षु अंजलि जी से, डिजिटल वर्ल्ड से अलग होकर लाइफ कैसी लग रही है? डिजिटल वर्ल्ड से अलग होकर लाइफ बहुत पीसफुल हो गई है। घर पर हम लोग ऑलवेज फ़ोन से कनेक्टेड थे। हमारी भी लाइफ ऐसी ही थी कि हमारे हाथ में हमेशा फ़ोन रहता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब से हम भी एडिक्टेड थे। पर यहाँ पर आकर अब ऐसा नहीं लगता कि कभी हमारे पास फ़ोन हुआ करता था या हमें कभी फ़ोन की याद आती है। और ऐसा भी महसूस नहीं होता है कि हम डिजिटल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड है
हम लोग वहाँ से तो डिसकनेक्टेड है बट अंदर में बहुत पीसफुल है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। डेफिनेटली हम अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि 3 महीने का छोटा बच्चा भी बार बार स्क्रॉल करता है, वो खुद भी एक डिजिटल का एडिक्ट हो चुका है। वहीं पर आप जैसे फिर से कहूँगा मैं पुण्य आत्मा जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आपके प्रति कुछ साधुवाद प्रेषित करते हैं। मेरा अगला सवाल जो यहाँ की हेड भी है मुमुक्षु रुचिका जी, अनुशासन में, डिसिप्लिन में, कंट्रोल में रहना क्या इतना आसान है? अनुशासन में रहना जब एक शब्द ऐसा लगता है कि किसी के बंधन में रहना है, तो वो ऐसे दोहरा लगता है कि बंधन में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाए कि यदि हमें स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्रता के लिए पहले तो हमें किसी एक चीज़ में तो बंधना होगा। हम अनुशासन में रहते हैं तभी हम स्वतंत्र बन पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र होने के लिए जब तक किसी के अंडर में नहीं रहेंगे तब तक हमें सही चीज़ों का गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। और वो गाइडेंस ही एक अनुशासन शब्द की तरह हो गया कि हमें उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं के अनुशासन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो जैसे पतंग अगर उसको ऊंचाई में उड़ना है तो उसके लिए वो डोर से बंधा रहता है, लेकिन वो ऊंचाई पे तभी जा पाता है जब तक वो डोर के साथ है। तो वैसे ही हम लोगों को यदि लक्ष्य है हमारा कि मुक्त होना है, तो उस मुक्ति के लिए हमें अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। ये अनुशासन में है तभी हम आगे अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। डेफिनेटली अनुशासन बंधन नहीं है, जीवन जीने की वास्तविक कला है। जी बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल ऋचा जी से, मुमुक्षु ऋचा जी से, शादी वजह से रोज का आपका संपर्क नहीं रह पाता है, यहाँ पर आपके शिक्षा, साधना आदि का ध्यान कौन रखता है? शॉर्ट में इसका आंसर दूँ तो हमारे मुमुक्षु निर्देशिका जी। और इसका अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊँ तो जैसे आपने देखा होगा बाहर किसी भी बड़ी कंपनी में, MNCs में जो एक प्रोसेस रहता है कि CEO से हर एम्प्लॉय का कांटेक्ट नहीं होता है, और उसके पास कोई भी मैसेज आना है, इन्फॉर्मेशन आना है, तो उसके मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, उनके थ्रू एक प्रॉपर चैनल फॉलो होता है। सेम प्रोसेस हमारे यहाँ भी है। हम यहाँ जिस भी ग्रुप के साथ रहते हैं, हर ग्रुप का एक लीडर होता है, और सभी बहनों के ऊपर, जैसा आपको पता ही है, हमारे बड़े बहन होते हैं, बड़े भाई होते हैं, इनका कांटेक्ट हमारे मुमुक्षु निर्देशिका जी से रहता है, और वह साध्वी रिया जी से कांटेक्ट में रहते हैं। और इसके अलावा जब भी हम गुरुकुल पास जाते हैं तो हम वहाँ साध्वी रिया जी से डायरेक्ट उनकी सेवा का हमें अवसर मिलता है, साध्वी रिया जी की, साध्वी प्रमुखा जी की, गुरुदेव की। और हमें कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ भी समाधान चाहिए, हम उनसे 1-on-1 भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो शायद बाहर नॉर्मल कंपनीज में भी पॉसिबल नहीं होता है। डेफिनेटली साथियों, बंधुओं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेरापंथ धर्म संघ एक ऐसा अनुशासनमय धर्म संघ है जो एक आचार्य की सन्निधि में, एक आचार्य के निर्देशन में पूरा धर्म संघ चलता है, और डेफिनेटली उसी डेफिनेशन में ये परमार्थिक शिक्षण संस्थान भी चल रहा है। मेरा अगला सवाल फिर से मुमुक्षु रुचिका जी से, कौन से प्रोफेशन की बहनें संस्थान में अभी भी हैं? संस्था में काफ़ी प्रोफेशन कर चुकी बहनें आई हैं, जैसे BTech कर रखा है, MBA कर रखा है, CA कर रखी है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग भी है, ऐसे बहुत सारी है। कुछ ने घर पे बिजनेस भी कर रखा है। तो बहुत सारी बहनें जिन्हें इतना बिजनेस कर दिया, इतना कुछ वहाँ पे पा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक्चुअल जो पीस है वो नहीं मिल पाया। इसीलिए उन्होंने सारे बिजनेस को छोड़कर इतनी ऊँची कंपनियों में काम करके, जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, और उन्होंने उन सारी कंपनियों में काम करना उनको छोड़ के और इस आध्यात्मिक लाइफ को चूज़ किया। डेफिनेटली आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर धन मायने नहीं रखता है, धार्मिकता मायने रखती है, और वही हमें शांति प्रदान करती है। मेरा अगला सवाल मुमुक्षु अंजलि जी से, हमने आप भी सांसारिक जीवन से यहाँ पर आए हैं, वहाँ की दैनिकचर्या में और यहाँ की दिनचर्या में काफ़ी डिफरेंस होगा। हम संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की दिनचर्या किस तरह से होती है? यहाँ पर हम लोग सब सुबह 4 बजे लगभग उठ जाते हैं। सभी की साथ में सामायिक होती है, सामूहिक सामायिक। उसके बाद योगा का सेशन होता है। हमारे यहाँ पर एक बहन है जो प्रोफेशनल योगा ट्रेनर रह चुकी है, तो वो हमें योगा करवाते हैं। फिर सम्मी जी द्वारा ध्यान का सेशन होता है। फिर कुछ टाइम जाप माला के लिए पर्सनल होता है। फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद सभी बहनें कोई ना कोई कोर्स से या कुछ ना कुछ से जुड़ी हुई है, तो उनकी क्लासेस होती है। अगर कोई BA कर रहा है तो BA की, MA कर रहा है MA की, वैसे क्लासेस होती है। उसके बाद लंच टाइम तक क्लासेस चलती है, और लंच के बाद भी क्लासेस चलती है। और उसके बाद डिनर के बाद हम लोग वॉक पे जाते हैं, और फिर सम्मी जी जो हमारे निर्देशिका जी है वो संस्था पधारते हैं। उनके सानिध्य में हमारे अर्घ वंदना
रचना वगैरह होती है और बदनामी के द्वारा क्लासेस भी ली जाती है, कभी लोकती, कभी तत्वार्थ सुकृति, ऐसे डिफरेंट क्लासेस बदनामी हमको देते हैं। और साथ में ही हमें हर रोज़ कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं कि हम और बेहतर कैसे हमारी लाइफ बना सकें। और उसके बाद 9:50 हमारी बेल बजती है जब हम सभी को बेड पे जाके सोना। डेफिनेटली वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो शिक्षा आगे जाकर हमारे यूँ समझ लीजिए 10% भी काम में नहीं आती। और ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है इस जीवन को तो सुधारेगी ही, अगले जीवन को भी सुधारने का काम करेगी। आप सभी ने समय निकाला, आप सभी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। मोक्ष श्रेणी वर्धमान हो, मोक्ष श्रेणी वर्धमान हो, मोक्ष श्रेणी वर्धमान हो, मोक्ष श्रेणी आत्माओं में रमते, हर पल हर क्षण हम समता में बहते, वरदान अनूठा गुरुवर से पाया।